नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए। और आज एक नई कहानी लेकर दोस्तों, आशा करता हूँ आपने जो मेरी कहानियाँ सुनी हैं या सुन रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें अवश्य ग्रहण कर रहे होंगे। और हो सके तो जो भी समझ में आए मुझसे आप शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। आप मुझे सुझाव देंगे तो मेरे लिए ये प्रेरणा स्वरूप साबित होगा। आपका पुरस्कार मेरे लिए यही है कि आप अवश्य कुछ ना कुछ मुझे बताएं कैसे मैं इसको और सुधार सकता हूँ। और आपके मन में कोई कहानी हो प्रेरणा स्वरूप, आप चाहते हो उसे शेयर करना, तो आप खुशी से मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा और उसको प्रसारित करूँगा। मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे सिलसिला शुरू किया है और बड़ा अच्छा लगता है जब वो कुछ भेजते हैं, राय भेजते हैं। उन्हीं में से एक मेरे मित्र ने कहा कि आप कोशिश किया कीजिए कि आप एक माइक पर बोलें जिससे वाणी में सुधार हो सके। उनकी बात को जानकर, समझकर आज मैं आपके सामने माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ। आशा है कुछ आपको अच्छा लगेगा। आज की कहानी कोई नई कहानी नहीं है। हमारे जीवन काल में अक्सर ये घटित होती रहती है और हमने इसका क्या निवारण किया है वो आप देखें, और क्या निवारण होना चाहिए वो भी देखें। हम आजकल आइसोलेटेड फैमिलीज़ में रह रहे हैं। भाई भाई के साथ नहीं रहता, अलग होकर रहते हैं। परिवार में संयुक्त परिवार है नहीं, आपस में बट गए हैं, बिखर गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा मन नहीं चाहता हम एक रहें, परंतु हालातवश, कलहवश, कलेशवश, झगड़ों के कारण हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। ये कहानी हमें यही बताती है हम कितना नुकसान करते हैं। हम दो भाई मिलकर नहीं रह सकते। माता पिता के बारे में सोचें जो दो दो चार चार छः छः बच्चों को पालते हैं, एक साथ रखते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं और ध्यान रखते हैं। ऐसे ही एक कहानी शुरू करता हूँ। एक धनी सेठ थे, नाम था उनका। खूब पैसा कमाया, खूब सत्संगी करते थे, धनवान थे, धर्म का कार्य भी करते थे, दान पुण्य करते थे। परंतु ये बातें सेठानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो सोचती थी कि पैसा कमाया जाता है, ये दान कर कर दूसरों पे खर्च करके इसको ख़राब करते हैं। कितनी मेहनत से हमने पैसा जोड़ा है, वो अपने व्यवसाय में अपने लिए खर्चे को उत्साहन देती थी, मैं करती रहती थी। परंतु सेठ उसकी बातों को नज़रअंदाज करके फिर भी जहाँ मौका मिलता था धर्म के कार्य में, सत्संग में कुछ ना कुछ दान कर देता था, क्योंकि उसको ये मालूम था इसका पुण्य अवश्य उसको एक दिन मिलेगा। उसके 7 बेटे थे, 6 का विवाह हो चुका था। परंतु दुख की बात यह है सभी पत्नियां सेठ की बहुएं आपस में झगड़ती रहती थी। लड़के बहुत परेशान थे, सेठ बहुत परेशान था। घर में कलें बची थी। 7वें बेटे की शादी की बारी आई। उसने सोचा कैसे इस कले में शादी करूं, परंतु शादी तो एक पारिवारिक बंधन है। उसने कहा ठीक है, मैं देखता हूं। बहुत ढूंढ कर उसे सत्संगी एक लड़की मिली। उसने उसके पिताजी से विवाह का प्रस्ताव रखा, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। कमाल की बात यह है उस घर में रोज़ असाई तो कल की झगड़ी होता था। बहुएं कहती थी आज मेरी बारी, कल तेरी बारी, परसों तेरी बारी। इस तरह 6 बहुओं ने 6 दिन बांट रखे थे। 7वें दिन झगड़ा होता था कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। अब 7वीं बहू आने से सबको उम्मीद थी कि झगड़े का निवारण हो जाएगा। शादी हो गई। लड़की बहुत सत्संगी थी, माँ बाप के साथ आचरण लेकर आई थी, बड़ा आनंद से रहती थी। उसके अंदर परिवार में, संयुक्त परिवार में रहने के संस्कार गहरे उतर चुके थे। जब वह शादी कर कर आई, कुछ दिनों बाद चौका संभाला। उसने देखा घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते हैं,
जेठानियाँ सिर्फ खाना बनाती हैं और उसमें भी खटपट रहती है, आनंद आता नहीं। बड़ा किलस कर, दुखी होकर चौंका करते हैं। उसने एक दिन सोचा क्यों ना इसका निवारण किया जाए। बहू सुबह सुबह उठी और उसने सोचा सारा काम मुझे करना चाहिए, प्रेम से मिलजुल कर करना चाहिए, अपना काम करने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। उसने युक्ति खोज निकाली। उसने क्या किया, सुबह सुबह अगले दिन जल्दी उठ गई। उठते ही सबसे पहले उसने जाकर रसोई संभाली। नहीं, उठते ही सबसे पहले, क्षमा कीजिए, उसने सबसे पहले उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और जाके ठाकुर जी को भोग लगा कर रसोई में चली गई। जेठानी ने टोका कि आज तुम्हारी बारी नहीं है। फिर भी उसने कहा कोई बात नहीं, आज मेरा मन कर रहा है, मैं ही रसोई बनाऊंगी और सबको प्रेम से भोजन कराऊंगी। हाँ, जब मेरी बारी आएगी तो भी मैं ही बनाऊंगी, आप सब चिंता मत कीजिए। यह सुनकर जेठानियाँ बड़ी प्रसन्न हुई। इसकी बारी थी, उसने सोचा कैसी मूर्ख है, कोई बात नहीं, करने दो, मेरे को आराम करने का मौका मिलेगा। उसने भोजन बनाया, सबको प्रेम से भोजन कराया। उस दिन सब ने एक बड़े अच्छे से आनंद का, तृप्ति का, प्रसन्न मुद्रा का भोजन का आनंद लिया। क्योंकि खटपट नहीं थी, भोजन प्रेम से बना था, तो जो खाने का स्वाद था वो बढ़ गया। दिन में सास बहू के पास आके बोली, बेटी तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है, तेरी बारी भी नहीं थी, तेरी 6 जेठानियाँ हैं, उन्हें काम करने दो। बहू बोली, माँ जी आप कैसी बातें करते हैं, घर में कोई भूखा अतिथि आ जाए हम उसको भोजन कराते हैं ना। शास्त्रों में लिखा है अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, भोजन पाकर वह तृप्त होता है और भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। तो जब अतिथि को हम भोजन करा सकते हैं, उससे पुण्य मिलता है, तो घर वालों को भोजन कराने में क्या पाप है। अतिथि में भगवान का स्वरूप है, घर में सभी लोग तो भगवान का स्वरूप होते हैं और आप माता पिता भगवान का दूसरा रूप हैं। तो क्यों ना भगवान के निवास में भगवान के साथ रहकर भगवान के जीवन मात्र में ही भोजन बना के वो पुण्य कमाया जाए। अतिथि तो कभी कभी आते हैं, तो आप सबके साथ करके मैं बड़ा आनंद महसूस करती हूँ, मुझे दिन बड़ा अच्छा बीतता है, तो आप मुझे रोज़ भोजन बनाने दीजिए। उसकी बातें सुनकर सासू माँ का मन पिघल गया। उसने सोचा अच्छा सारा काम तू ही करेगी क्या। अगले दिन से सोचा कि सारे पुण्य यही कमाएगी, तो क्यों ना मैं इसके साथ दूँ, मैं भी कुछ भोजन बना के कुछ पुण्य कमा सकूँ। मेरी तो जीवन यात्रा समाप्ति की तरफ है, क्यों ना मैं काम करूँ। और सास को बहू ने ये भी कहा, माँ जी अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीज़ें आपकी हैं, थोड़ी सी मेहनत करके भगवत भाव रख के रसोई बनाकर खिलौने की तरह सेवा कर लूँ तो कुछ ना कुछ पुण्य अवश्य मिलेगा। सब प्रेम से भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे, तो उनका मन प्रसन्न होगा, मुझे कितना लाभ मिलेगा। इसलिए माँ जी मुझे रसोई बनाने दिया करिए, मेहनत करूँगी, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं सुबह उठती हूँ रोज़ बनाऊँगा। सास ने सोचा बहू कितनी अच्छी बात करती है, सबसे छोटे समझते थे, इसकी बुद्धि तो बड़ी तीव्र है। दूसरे दिन सास ने सोचा क्यों ना सारा पुण्य अकेले ये कमाए, मेरी उम्र में मैं काम करूँगी तो हो सकता है मेरा शरीर भी अच्छा काम करे, और मेरे मरने का समय है, क्यों ना पुण्य कमाऊँ। उसने कहा ठीक है। अगले दिन सास भी उठी और साथ में लग गई। बहू बोली, माँ जी और आप क्यों कर रहे हो। उसने कहा नहीं मैं भी करूँगी। जब जेठानियों ने देखा अगले दिन कि छोटी बहू और सास दोनों काम कर रहे हैं, तो सास ने कहा, सास के पास आके बोली कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तुम्हारी उम्र तो ज़्यादा है, तुम्हारी उम्र में ये काम करना तुम्हें शोभा नहीं देता। सास बोली, उनका काम करने में पाप होता है क्या। जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य मिलता है, तो घर वालों को भोजन कराने से क्या पाप लगेगा। सभी में ईश्वर का वास है, तो मुझे भी भोजन के साथ छोटी बहू के साथ काम करने दो, मेरे को बड़ा आनंद आएगा। सास की बातें सुनकर सब बहुओं को लगा इस बात को तो हमने कभी ख्याल ही नहीं किया, ये युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जग जाए वही रसोई बनाने बैठ जाए और आनंद से खुश होकर करे। पहले जो मन में भाव था तू रसोई बना, तू रसोई बना, तू खाना बना, अब वो बदल गया। मेरी बारी आने की वेट करते थे, कहते थे तेरी बारी है, अब परिवर्तन हो गया और कहने लगी कि मैं बनाऊं। यह भाव हुआ तो 8 बारी बन गई, परंतु जिसका मन करता था सब उठते थे और बड़े प्यार से बनाते थे। अब सास ने सोचा ये तो बहू ने आनंद का वातावरण पैदा कर दिया है, तू कर से लेकर अब मैं पे उतर आए हैं, इससे काम कितना हल्का हो गया है, आदमी बढ़ गए हैं। छोटी बहू उत्साही थी, उसने सोचा रोटी बनाने के दिन बारी आएगी या नहीं कर पाऊँगी तो बाकी का काम कौन सोचे। उसने क्या किया,
घर में एक चक्की पड़ी हुई थी, वहाँ गई और बड़े प्यार से गेहूँ पीसने शुरू कर दिए। मशीन की चक्की और आटा गरम गरम बोरी में भर देने से जल जाता था। उसकी रोटी अच्छी स्वादिष्ट नहीं बनती थी। हाथ से पिसा गया ठंडा आटा अधिक पौष्टिक होता था। जब बहू ने अपनी बारी में उसकी रोटी बनाई तो छोटी बहू के पिसकर गेहूँ खाए रोटी खाने से सबका आनंद बढ़ गया। सब ने कहा, आज तो रोटी का जायका बड़ा विलक्षण है। सास बोली, बहू तू क्यों गेहूँ पीसती है, अपने पास पैसों की कमी है क्या? बहू बोली, माँ जी, पहली बात हाथ में गेहूँ पीसने से व्यायाम हो जाता है, बीमारी नहीं आती। दूसरी, रसोई बनाने में ज़्यादा पुण्य गेहूँ पीसने का है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे को और पुण्य मिले। सास और झंडियों ने जब ये बात सुनी तो उनको लगा बहू ठीक कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ, एक चक्की और लाओ, सारा पुण्य यही कमाएगी क्या? हम सब मिलकर भी गेहूँ पीसेंगे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। एक चक्की और आ गई। रोजाना सभी जेठानियाँ चक्की में 2-2.5 से गेहूँ पीसने लगी और इस तरह घर का वातावरण बदल गया। अब छोटी बहू ने देखा कि घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। उसने बर्तन साफ स्वयं करने शुरू कर दिए और कहा, सब में ईश्वर का वास है तो हमारा जूठ दूसरा क्यों साफ करे। अगले दिन उसे सब बर्तन मांज दिए। सास बोली, बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। वो बोली, माँ जी, काम जितना छोटा उतना ही उसका महत्व ज़्यादा है। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठी पतले उठाने का काम किया था। दूसरे दिन सास बर्तन मांजने लगी। इसको देखकर सब औरतों ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। अब क्या बारी थी, घर में परिवर्तन होना शुरू हो गया। अब छोटी बहू ने सोचा क्या किया जाए। उसने कहा, झाड़ू लगाने नौकर आता है। सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी, पोछा कर दिया। सास ने पूछा, बहू झाड़ू किसने लगाई है, आज तो खड़ा चमक रहा है। उसने कहा, झाड़ू मैंने लगाई है। इस बात पर सास को क्रोध आ गया, झाड़ू तूने क्यों लगाई? उसने कहा, माँ जी, मेरे हाथ से कोई काम चलने से मैं घिस जाऊँगी क्या? आप कहते हो झाड़ू लगाने का काम मैं कर रही हूँ, झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, परंतु मैंने इसलिए किया। रामायण में भी आता है, कथा में भी आता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में जाकर पहले शबरी की कुटिया में गए, क्योंकि शबरी ने सारा काम अपने हाथ में किया था। रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी, परंपरा का रास्ता साफ करती थी और आते आते ऋषि मुनियों को पैर में कंकड़ न चुभ जाए, इसलिए वो घर में झाड़ू, कुटिया में झाड़ू और मार्ग पर भी झाड़ू लगाती थी। सास ने देखा छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि यह सबका पुण्य अकेले ही लेना जाना चाहती है। अब सास और सब बहुओं के मिलकर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अब काम बंटने की वजह से 8 लोगों का, पहले एक आदमी काम करता था, अब 8 लोग काम कर रहे थे, तो घर में काम की बरकत बढ़ गई। थोड़ा थोड़ा काम करके काम बंटना शुरू हो गया। और कहते हैं जिस घर में प्रेम का वास होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है, या कला होती है, वह निर्धनता आती है। सब ने इस बात को मान लिया और सब ने पुण्य का भागी होना शुरू कर दिया। उधर सेठ ने देखा ये तो कमाल हो गया, घर में शांति रहने लग गई। शांति रही तो सेठ का मन भी व्यापार में ज़्यादा लगने लगा। ज़्यादा व्यापार में मन लगने से धन बढ़ने लग गया, दिनों दिन बढ़ने लगा। घर की सब स्त्रियां के लिए उसने गहने बनवा दिए, नए नए कपड़े ला के आने लग गया, घर में सजावट कर दी, घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो गया। सकारात्मकता चारों तरफ फैल गई, पॉजिटिव एनर्जी का वास हो गया, नकारात्मकता उड़ गई, नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो गई। जब घर से सारी पॉजिटिव एनर्जी आ गई, नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो गई, तो घर में बरकत 3 गुना हो गई। सब तरफ चारों तरफ खुशहाली आ गई, व्यापार दिनों दिन बढ़ने लगा। सबको ये बात चल गई पता, इनके घर में तो बड़े अच्छे लोग रहते हैं, संस्कारी लोग रहते हैं। तो अच्छे लोगों का आना जाना हुआ, अच्छे विचारों का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद एक दिन की बात है, छोटी बहू ससुर से मिलकर गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली, आपके बच्चे हैं, उनके विवाह तो करोगे तो गहने बनवाने पड़ेंगे, मेरे पास कोई बच्चा है नहीं, इसलिए इस गहनों को आप रख लीजिए। यह देखकर जेठानी बड़ी हैरान हुई। उसने देखकर कुछ पैसे, उसने कहा, ठीक है जी, परंतु ये कैसे कह रही हो, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम इसको रखो। पहले ये रहता था कि इसके पास ज़्यादा गहने हैं, अब भाव बदल गया, उसने कहा तुम रखो। तो जेठानी ने क्या किया, अपने कुछ पुराने कपड़े निकाले जिनको वो कम यूज़ करती थी। छोटी बहू ने क्या किया, अपने कुछ पुराने कपड़े निकाले और जिनको कम यूज़ करती थी, और कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे उसके पास। उसने नौकरों को बुलाया और नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा, बोली, बहू यह तुम क्या करती हो, ससुर जी सबको गहने बनवा कर दिए हैं, उन्हें जेठानी को दे दिए, पैसे कपड़ों में बांट रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा, माँ जी, मैं अकेले तो संग्रह करके क्या करूँगी, इतने जोड़कर क्या करूँगी, हमारे पास किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, पापा खूब कमाते हैं, हमारे आदमी खूब कमाते हैं, हमारे को बरकत ही बरकत है। जिन कपड़ों का मुझे लगता है मैं यूज़ नहीं कर सकती, मेरी अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, तो क्यों ना किसी काम आ जाए, इसलिए मैंने अपने सारे कपड़े जिनको मैं कम यूज़ करना चाहती हूँ नौकरों में बांट दिए। आप देखें इनके मन में कितनी प्रसन्नता है, कितनी दुआएं दे रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है, इनको संतोष मिलता है
इनको संतोष मिलने से मेरे मन में कितना संतोष होता है, यह देखकर सास की आंखें मंद मंद धीरे धीरे करके मुस्कान के साथ अश्रु बहने लगे। खुशी के आंसू उसकी आंखों में आ गए। उसने सोचा कितना पुण्य किया है जो मेरे को ऐसी बहू मिली है और ये दान देने से संतोष मिलता है। कितनी अच्छी बात कही। उसको भी ये बात लग गई। छिड़कर जाकर पास बोली, मैं नौकरों में धोती साड़ू बांटूंगी, एकादशी में मैं व्रत करूंगी। व्रत करने से जो बच्चों की फ़ीस है, नौकर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, उन बच्चों की फ़ीस मैं स्वयं भरूंगी। हमारे पास कितना धन है, किसी काम आ जाए तो कितना अच्छा है। ना जाने कब ऊपर से बुलावा आ जाए और सब धरा रह जाएगा। हमें जोड़ने से क्या फ़ायदा, अपने हाथ से कुछ पुण्य कर्म हो जाए तो अच्छा है। इसलिए आप भी मुझे कुछ पैसा दान के लिए दिया कीजिए। सेठ ये बात सुनकर बड़ा अचंभे में पड़ गया, आनंद से विभोर हो गया, क्योंकि सेठ का मन तो शुरू से ही बड़ा स्वभाव था। उसने नौकरों को कहा कि रानी से कहा कि नौकरों को कुछ देने के नाम पर तू लड़ती थी, मुझे कहती थी क्यों देते हो, पैसा कोई हराम का आता है, ज़िंदगी भर लग के कमाया है तो आप देने की बात करते हो। आज तुम खुद कह रही हो कि मैं खुद दान करूंगी, मैं खुद दूंगी। मेरा मन विभोर हो गया। जाओ, जो तुम्हें चाहिए वो लो, जो तुम्हें सत्कर्म करने हैं करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सास ने भी दूसरों को वस्तु देनी शुरू कर दी। यह देखकर दूसरी बहुएं भी आने लगी, उन्होंने भी दान पुण्य कर दिया। धीरे धीरे करके उस सेठ का नाम, जो लोग लोभी सेठ कहते थे, धनवान सेठ कहते थे, लालची सेठ कहते थे, बदल गया। अब वो दानी सेठ कहने लगा। उसके नाम से लोगों को ज्ञान मिला, सबके मन में खुशी के भाव आने लगे। उसके पास से निकलते हुए सब राम राम करते हुए, प्रणाम करते हुए जाते। उसको सेठ की महिमा चारों तरफ गुणगान होने लगी। और ये सब कमाल छोटी बहू का था, ये प्रताप सब छोटी बहू का था। नौकर भी खुशी मन में काम करने लगे। जब नौकरों ने खुशी से काम किया तो घर में खुशहाली आ गई। घर में खुशहाली आई तो अड़ोस पड़ोस के लोग देखते थे कि इनके घर में वातावरण बदल गया है। जैसा आचरण ये करते थे वैसा आचरण अड़ोस पड़ोस में शुरू हो गया। और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही महीनों में पूरे के पूरे गांव का वातावरण बदल गया। वो एक अच्छे सामाजिक गांव में परिवर्तित हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी का सार है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, आपने सुना होगा, ये श्लोक 3 अध्याय में आता है, जिसको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। यद्याचरति श्रेष्ठत्व देवेत्तरो जनय स यत् प्रमाणम कुरुति लोकस्तदनु वर्तते। यद आचरति श्रेष्ठ तद्देवेत्तरो जनय स यत् प्रमाणम कुरुति लोकस्तदनु वर्तते। इसका सिंपल सा अर्थ है लोक संग्रह, इकट्ठा जिसे कहते हैं हम। लोभ किसको करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, किस चीज़ का करना चाहिए, ये इस श्लोक में बड़ा खुशी से कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि लोक संग्रह करने से कुछ नहीं मिलने वाला। श्रेष्ठ बनो, क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्य जैसा जैसा आचरण करता है, जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा ही बरतते हैं, वैसा ही करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उन्हीं के अनुसार आचरण करने से लग जाते हैं। और जल्द ही वह श्रेष्ठ पुरुष जिस लौकिक का या वैदिक प्रथा को प्रमाणित मानता है, लोग उसी के अनुसार चलते हैं और अर्थात उसी को प्रमाण मानते हैं। यहाँ पर छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही हुआ, साथ में पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा। उनके घर भी सुधर गए, देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू की सत्संग से मेरी सूझबूझ से उसके घर में अनेक घरों को खुशहाल कर दिया। इसलिए कहते हैं, एक संस्कारी अच्छा परिवर्तन लाने की सोच रखता है तो संस्कारों का उपदेश भी स्वचरण से ही देता है। हे नाथ, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप इस तरह की आचरण सब में भर दीजिए। मेरी ऐसी कामना है, हम मैं ऐसे निकल कर तू में जिस दिन आएंगे तो देखिए संग्रह बढ़ता जाएगा, आपके पुण्यों का संग्रह बढ़ जाएगा, आपके मन में संतोष उत्पन्न होगा, संतोष से शांति मिलेगी, शांति से आपकी खुशहाली आएगी और एक अद्भुत आनंद का अनुभव करेंगे। तो यही मेरी कहानी है, यही मेरा सवाल आदेश है, क्षमा कीजिए आदेश नहीं, यही मेरा आप सबसे ज्ञान है कि दोस्तों, कुछ नहीं रखा इकट्ठा करने में, संग्रह करने में। हम आज देख रहे हैं, हम 3 महीने से कोरोना काल से गुजर रहे थे। इससे पहले जिससे भी बात करते थे तो लोगों के मन में एक ही सवाल होता था, मिलने जाते थे तो कहते थे जल्दी मिलो, समय नहीं है, मेरे पास मरने तक की फुर्सत नहीं है।
तो प्रभु ने क्या किया, प्रकृति ने क्या किया, सबको फुर्सत में बिठा दिया कि जाओ, तुम अपनी फुर्सत मरने की नहीं थी, तुम्हें जीने की फुर्सत देता हूँ। अपने परिवार में रहो, अपने घर में रहो, अपने मित्रों के साथ बात कर पाओ, परंतु मन से करो, ज्ञान से करो। ये नहीं कि आपादापी में लगे हो, जोड़ा जाड़ी में लगे हो। सारे संसाधन जो इकट्ठे किए थे, तरह तरह की गाड़ियाँ, लंबी लंबी गाड़ियाँ, लग्जरीज़ को कन्वर्ट कर दिया था नेसेसिटी में। कहते थे मेरे पास 10 गाड़ियाँ ना हो तो मेरा काम कैसे चलेगा, हमारे घर में 6 लोग आने जाने वाले हैं। प्रकृति ने एक सुंदर सा लेसन दिया। 4 महीने से आप देख रहे हैं, सब गाड़ियाँ, सब लग्जरीज धीरे धीरे रह गई और प्रकृति ने दिखा दिया कि ज़रूरत का सामान कितना कम है। उसी ज़रूरत के सामान से हम प्यार से जीना सीख गए। अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में कितने आनंद से रह रहे हैं। और गल्फ़ कंट्रीज़ का हाल देखो, जो कहती थी तेल के बिना हम कुछ नहीं करने देंगे विश्व को, तो उनका ऐसा हाल कर दिया। पिछले महीने, जैसे आपको ज्ञान भी होगा, कि वही तेल जिसको ब्लैक में बेचते थे, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, पैसों से भरमार भरा हुआ था, और कहते थे हम कभी गरीब नहीं होंगे, उनको वही तेल पैसे देकर बेचना पड़ा। सामने लेने वाला कोई नहीं था, भंडार भर गए, जगह खाली करने के पैसे देने पड़े। तो दोस्तों, परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हाँ, आपने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, सद्भाव किया है, तो वो हमेशा एक जैसा रहेगा, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, जन्म जन्म तक। इसलिए मेरे से आप सबसे ये विनती है कि पुण्य कर्म करते रहिए, संस्कारों को आप आगे बढ़ने दीजिए, मन में शुद्ध भाव रखिए, संताप मत होने दीजिए, संतोष से रहिए, तो आपका जीवन अवश्य तरक्की करेगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। यही मेरी आज की कहानी की शिक्षा है। संतोष में आनंद है, आनंद से जियो और दूसरों को भी आनंद के साथ रहने दीजिए। उससे आपको एक अच्छी खुशहाली की अनुभव होगा। नमस्कार दोस्तों।